11.3 A pinhole camera. You might think that we need a lot of stuff to make a camera. Not really, if we just wish to make a simple pinhole camera. हमें सबको पता है कि कैमरा बनाने के लिए कि हमें कई सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, पर यहाँ पर हम एक सिंपल पिनहोल कैमरा बना रहे हैं, इसीलिए हमें ऐसी कोई भी चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादातर नहीं होगी. एक्टिविटी नंबर 5. टेक 2 boxes of cardboard such that one can slide into another with no gap in between them. Cut open one side of each box. On the opposite face of the larger box, make a small hole in the middle. Figure 11.5a. In the smaller box, cut out from the middle a square with a side of about 5 to 6 centimeter. Cover this open square in the box with tracing paper, translucent screen. Figure 11.5b. Slide the smaller box inside the larger one with the hole in such a way that the side with the tracing paper is inside. Figure 11.5c. Your pinhole camera is ready for use. अब आपको फिगर में दिखाया है, इस तरह आप फॉलो करिए. ओके, पहले तो आप 2 बॉक्स लीजिए, जिनमें से दूसरे बॉक्स एक बॉक्स के अंदर से बिना रुकावट के खिसक सके. दोनों बॉक्स की छोटी साइज काट लीजिए. बड़ा बॉक्स लेकर इसके दूसरे छोटे साइड के बीचों बीच एक छोटा सा हॉल बनाइए और छोटे बॉक्स को इस तरह 5 सेंटीमीटर टू 6 सेंटीमीटर हो ऐसे काटिए. इस कटे भाग पर ट्रेसिंग पेपर पारभासी पर्दा चिपका कर ढक दीजिए. बाद में आप छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में इस तरह खिसकाइए कि छोटे बॉक्स का पारभासी ट्रेसिंग पेपर वाला पर्दा बड़े बॉक्स के अंदर हो, जैसे कि आपको फिगर ए, बी और सी में दिखाया गया है. ओके, आप इसी तरह से आपका अब कैमरा रेडी है. अब आप उस कैमरे को इजीली यूज कर सकते हैं. Holding the pinhole camera, look through the open face of the smaller box. You should use a piece of black cloth to cover your head and the pinhole camera. Now try to look at some distance objects like a tree or a building through the pinhole camera. Make sure that the objects you wish to look at through your pinhole camera are in bright sunshine. Move the smaller box forward or backward till you get a picture on the tracing paper pasted at the other ends. अब आप इस पिनहोल कैमरे को लेकर छोटे बॉक्स के खुले हुए साइड से आप देखिए और आपके सिर और इस कैमरे को काले कपड़े से आप ढक लीजिए. अब आप इस कैमरे की मदद से आप दूर की जो चीज़ें हैं उसको देखने की ट्राई कीजिए, जैसे कि ट्रीज, बिल्डिंग्स. ओके, पर ये आप कंफर्म हो कि वहाँ पे धूप है या नहीं. अब आपको ट्रेसिंग पेपर पे क्लियरली तस्वीर नहीं मिलती, तब तक आप छोटे उस बॉक्स को बड़े बॉक्स के अंदर खिसकाइए और परफेक्ट आपको तस्वीर मिले तब तक ये आप ट्राई करते रहिए. Are these pinhole image different from their shadows? आप इस कैमरे में जो चीज़ देख सकते हैं वो शेडो से क्या अलग है? Look through your pinhole camera at the vehicles and people moving on the road in bright sunlight. अब आप सूर्य की तेज जो धूप है उसके अंदर इस कैमरे की मदद से आप जो पीपल्स है, मतलब कि जो व्हीकल्स आते जाते हैं उनको आप देख सकते हैं. डू द पिक्चर सीन in the camera show the colors of the objects on the other side. Are the images erect or upside down? Surprise, surprise. अब आप इस कैमरे की मदद से जो चीज़ देख रहे हैं वो आपको रंगीन चीज़ें दिखाई दे रही होगी. ओके, देन आप ये भी पता करें कि आपको जो चित्र है वो सीधा दिख रहा है या उल्टा. आपको आश्चर्य होगा, कैसा दिख रहा है वो आप खुद देख सकते हैं. Let us now image the sun with
our pinhole camera. We need a slightly different setup for this. We just need a large sheet of cardboard with a small pinhole in the middle. Hold the sheet up in sun and let its shadow fall on a clear area. Do you see a smaller circular image of the sun in the middle of the shadow of the cardboard sheet? आइए अब हम जो सूर्य है, सन है, उसका हम इमेज बनाते हैं इस पिनहोल कैमरे के मदद से। पर इसके लिए हमें स्लाइटली डिफरेंट सेटअप चाहिए होगा। ओके, हमें एक बड़ी सी शीट चाहिए जिसके बीच में एक छोटा सा हॉल हो, और अब इस शीट को सीधे ऐसे पकड़े कि जैसे सन है उसका जो शेडो है वो एग्जैक्टली दिखाई दे सके। अब क्या आप देख सकते हैं शीट के ऊपर सन का जो शेडो है वो? Look at this pinhole image of the sun when an eclipse is visible from your location. Adjust your pinhole and screen to get a clear image before the eclipse is to occur. Look at the image as the eclipse begins. You will notice a part of the image, the sun gradually becoming darker as the eclipse starts. अब आप अपनी ही जगह से सूर्य ग्रहण के टाइम में उसका प्रतिबिंब आप देखिए। अब आप पिन होल को ऐसे सेट कीजिए कि जो सूर्य का जो प्रतिबिंब है वो एग्जैक्टली आपको दिखाई दे। अब आप सूर्य ग्रहण स्टार्ट होने पर आप उसका भाग देख सकते हैं कि वो धीरे 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 सूर्य का भाग काला होता जा रहा है। हमें सूर्य को एकदम अपनी आँखों से मतलब सीधे ही नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आप सबको और हमको पता है कि उससे हमारी आँखों को नुकसान हो सकता है। ओके, और हमें उसका ध्यान भी रखना चाहिए। Never ever look directly at the sun. That could be extremely harmful for the eyes. There is an interesting pinhole camera in nature. Sometimes when we pass under a tree covered with large number of leaves, we notice small patch of sunlight under it. Figure 11.6. These circular images are in fact pinhole image of the sun. The gap between the leaves act as pinholes. These gaps are all kind of irregular shapes, but we can see circular images of the sun. Try to locate an image of the sun when an eclipse occurs next. That could be so much fun. प्रकृति में ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग पिनहोल कैमरे हैं जो हम फील कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। जब हम ऐसे ट्री के नीचे से गुजरते हैं कि हम देख सकते हैं, जैसे कि फिगर 11.6 में दिखाया गया है कि हम उस पेड़ के घने छाये के बीच बीच में जो सन के वो धब्बे धब्बे हैं वो इजीली देख सकते हैं। ये सर्कुलर इमेज क्या है? पिनहोल इमेज ऑफ द सन। ओके, हम पत्तियों के बीच में वो गैप इजीली देख सकते हैं। अब आप दूसरा सूर्य ग्रहण हो तब भी आप इसी तरह से देखने का ट्राई कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। ओके, बुजो हैज दिस थॉट, वी शो अपसाइड डाउन इमेज ऑफ पीपल ऑन द रोड विथ our pinhole camera. What about the image of the sun? Did we notice them to be upside down or anything like that? बुजो के माइंड में एक ख्याल आया कि उन्होंने क्या देखा था कि रोड पर चलने वाले लोगों के उल्टे प्रतिबिंब। तो फिर जो हम सूर्य का प्रतिबिंब देखते हैं वो भी क्या सीधा है या उल्टा है, हमें कैसे पता चलेगा? Paheli has another thought. Surely all these results that we are seeing, formation of shadows and pinhole images, are possible only if light moves in a straight path. पहली ने ऐसा सोचा कि श्योरली ये सब क्या है जो हम शेडो देख सकते हैं, और हम वो पिन होल कैमरे की मदद से भी हमने कई सारी चीज़ें देखी, ये सब क्या है? तो ये तभी पॉसिबल है जब जो प्रकाश है वो स्ट्रेट पथ पे गति करता है।
Activity number 6. Let us use a piece of pipe or a long rubber tube. Light a candle and fix it on a table at one end of the room. Now, standing at the other end of the room, look at candle through the pipe. Figure 11.7. Is the candle visible? Bend the pipe a little while you are looking at the candle. Figure 11.7b. Is the candle visible now? Turn the pipe a little your right or left. Can you see the candle now? What do you conclude from this? आप एक पाइप का टुकड़ा लीजिए या तो फिर रबर की एक नली लीजिए, ओके? और फिर एक मोमबत्ती को जलाकर सामने मेज पे रख दीजिए, टेबल पे रख दीजिए। अब आप कमरे में दूसरी ओर खड़े होकर उस मोमबत्ती को देखिए। अब आप उस कैंडल को देख सकते हैं। अब आपका जो पाइप है उसे थोड़ा सा मोड़ लीजिए, ओके? क्या आप उस कैंडल को देख सकते हैं? और बाद में आप क्या करिए कि जो पाइप है उसे थोड़ा इधर उधर दाएं बाएं घुमाइए। क्या आप अब भी कैंडल्स को देख सकते हैं? आप इससे क्या सोचते हैं? This suggests that light travel along a straight line, isn't it? That is why when opaque object obstruct it, a shadow forms. इससे हमें पता चलता है कि जो लाइट है वो कैसे ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, ओके? क्या ऐसा है या नहीं? हमें ये पता चलता है कि इस कारण जब कोई चीज है जो इस प्रकाश को रोकती है तब वो अपारदर्शी होता है और शैडो के रूप में हमें दिखाई देता है। 11.4 Mirror and reflections. We all use mirror at home. You look into the mirror and see your face, own face inside the mirror. What you see is a reflection of your face in the mirror. We also see reflection of other objects that are in front of the mirror. Sometimes we see reflection of trees, buildings and other objects in the water of pond or a lake. आप सबके घरों में मिरर है, राइट? तो आप जो मिरर में देखते हो आपका फेस वो कैसे दिखाई देता है? रिफ्लेक्शन से, ओके? हम कई सारी चीज़ों का रिफ्लेक्शन देख सकते हैं मिरर में, जैसे कि यहाँ पे हमें बताया गया है। देन एक्टिविटी नंबर 7. दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट और इन डार्क रूम. आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू होल्ड अ मिरर इन हिज her hand at one corner of the room. Stand at another corner with a torch in your hand. Cover the glass of torch with your fingers and switch it on. Adjust your fingers with a small gap between them so that you can get a beam of light. Direct the beam of the torch light on to the mirror that your friend is holding. Do you see a patch of light on the other side? Figure 10.8. Now, adjust the direction of the torch so that the patch of light falls on another friend standing in the room. आप इस एक्टिविटी को रात में एक बंद कमरे में कीजिए, ओके? और एक फ्रेंड्स को बोलिए कि वो एक सामने कोने में एक मिरर लेके खड़ा हो जाए। एक टॉर्च लेकर आप उस कमरे में दूसरे कोने में आप टॉर्च लेकर खड़े हो जाइए। टॉर्च की कांच को आप उंगलियों से ढक लीजिए और फिर आप टॉर्च जलाइए। आपको बीम ऑफ लाइट मिल सके इसीलिए आपके फिंगर के बीच में थोड़ी थोड़ी आप गैप रखिए, ओके? अब आप बीम ऑफ लाइट को डायरेक्ट जो अपने फ्रेंड्स ने मिरर पकड़ा हुआ है उस पे डालिए, ओके? आपको क्या धब्बे धब्बे दिखाई दे रहे हैं जैसे कि फिगर 11.8 में दिखाया गया है? अब आप टॉर्च को इस तरह पकड़िए कि डायरेक्शन इस तरह रखिए कि आपका फ्रेंड जो दूसरे कोने में खड़ा है क्या उस पर भी लाइट का धब्बा धब्बा दिखाई देता है आपको? This activity suggests that a mirror changes the direction of light that falls on it. Here is an activity that's shown
light traveling along straight line and getting reflected from a mirror. इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि जो मिरर है वो हमारा डायरेक्शन चेंज होने पर लाइट की जो मतलब कि पड़ती है वो उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर देता है. इसीलिए जो मिरर अगर हमारे पास होगा हम इस एक्टिविटी को कर सकते हैं और जो डायरेक्शन है प्रकाश की वो हम बदल भी सकते हैं. ओके, देन एक्टिविटी नंबर 8. फिक्स अ कॉम ऑन one side of a large thermocol sheet and fix a mirror on the other side as shown figure number 11.9. Spread a dark colored sheet of paper between the mirror and the comb. Keep this in sunlight or send a beam of light from a torch through the comb. अब आप थर्मोकोल की शीट पे एक आपकी कंघी रखें और इस फिगर में दिखाया गया है उसी तरह सामने मिरर रखें. ओके, कंघी और मिरर के बीच में एक रंगीन शीट को आप बिछा दीजिए. अब आप इसको सूर्य प्रकाश में रख दीजिए और आपकी जो टॉर्च है उससे उस पर प्रकाश डालिए. ओके, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? डू यू गेट अ पैटर्न सिमिलर टू दैट शोन फिगर नंबर 11.9? आपने क्या ऑब्जर्व किया कि फिगर में दिखाया गया है ऐसे ही सेम दिखता है आपको पैटर्न? दिस एक्टिविटी गिव्स us an idea of the manner in which light travels and gets reflected from a mirror. इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि जो लाइट है प्रकाश है वो किस तरह से ट्रैवल करता है और वो मिरर से किस तरह रिफ्लेक्ट होता है. ओके, थैंक यू.